नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले यहां पर एमएसपी के मुद्दे को लेकर बात कर लेते हैं। हमारे साथ आईपीजीए के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय हैं। सतीश जी नमस्कार। अरबी का एमएसपी यहां पर डिक्लेयर हुआ है और अगर हम मूंग मसूर की यहां पर बात करें तो 4, सवा 4, 4.5% का इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है। मार्केट शायद उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, थैंक यू मनीषा जी। ये एमएसपी जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है वो यही सोच के बढ़ा रही है कि किसान प्रोत्साहित होगा और इसको देख के सोइंग करेगा। बट ठीक है, रिलेटिवली बढ़ा रही है। बट हमारा कंसर्न ये है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से ही काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तुअर का एमएसपी लास्ट 6-7 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया, लेकिन उतना एकरेज नहीं बढ़ा, उतना यील्ड नहीं बढ़ रहा है। तो सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से पर्पस ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ा इंकरेज कर रही है, वो बता रही है कि फार्मर को कि हम आपका ये प्राइस पे ले लेंगे, लेकिन इन रियलिटी में वो वर्क नहीं करता है। एमएसपी आप बढ़ा दो, बट आप 10-15% भी माल नहीं ले पा रहे हो, आपके पास उतना फैसिलिटी नहीं है लेने का, तो वो उतना फायदेमंद नहीं दिखता है। बट ठीक है, गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा रही है तो इंकरेजमेंट मिल रहा है फार्मर को। बट देखना रहेगा आगे कैसा रिजल्ट आता है, क्या यील्ड होता है। सतीश जी, आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी बढ़ने से ऑन ग्राउंड प्राइसेस यहाँ पर नहीं बढ़ पाते हैं? हाँ, एमएसपी बढ़ने के नुकसान भी है। आप देखो, मूंग का एनएसपी उन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि मूंग के बायर नहीं आते, फिर गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करके अपने पास रखना पड़ता है, बाद में फिर वो एमएसपी के नीचे बेचना पड़ता है, उसका भी लॉस होता है। जब दूसरी चीज देखने में आप एमएसपी बढ़ाते हो तो फिनिश प्रोडक्ट का भी प्राइस उतना बढ़ जाता है, तो फिर वो कंपैरिजन में आ जाता है दूसरे पल्सेस के साथ, और फिर उसका कंजम्पशन भी उतना इफेक्टिवली कम हो जाता है। सजीव जी, साथ ही साथ जो ये नेशनल मिशन ऑन पल्सेस यहाँ पर अनाउंस किया गया है, वेल ये कुछ ये है जो बाजार इसका इंतजार कर रहा था। अगर आपने भी यहाँ पर डिटेल्स देखी हैं, जिस तरह से इलाका बढ़ने की बात की गई है, जिस तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, बेटर सीड्स, बेटर वैल्यू चेन, काफी कुछ डिटेल्ड यहाँ पर डाला गया है। और वो जो एक क्वांटम, जो एक पैसा यहाँ पर निकाल किया गया है अगले 6 साल के लिहाज से, कैसे देखते हैं आप उसे? मनीषा जी, ये बहुत बढ़िया स्टेप है और गवर्नमेंट बड़ा अच्छा और पूरा, मैं बोलूंगा कि सारे एंगल्स को उन्होंने कंसीडर करके ये मिशन बनाया है। वो ऑन पेपर पे तो बहुत बढ़िया दिखता है कि 4 साल में ये जितना भी अपना एसएनडी या जितना भी अपना डिफिसिट होता है आत्मनिर्भर बनने में, उतना अपन कर लेंगे। लेकिन ये रियलिटी पे, ऑन ग्राउंड रियलिटी पे कैसा सक्सेसफुल हो सकता है देखेंगे। बट इस बार उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स कंसिडर किए, जैसा वो एरिया बढ़ाने की बात कर रही है और ग्लोबल प्राइस का मॉनिटरिंग करने की बात कर रही है, नए वेराइटीज ऑफ सीड की बात कर रही है। बट ये चीजें आप देखेंगे तो हम हर साल ये सुनते ही आ रहे हैं, एरिया कोई इतना बढ़ रहा नहीं है। आप इन केस ऑफ तुअर देख लीजिए, आप इसके प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए, लेकिन उतना एरिया नहीं बढ़ा है। तो सिर्फ प्राइस बढ़ाने से, एमएसपी बढ़ाने से एरिया नहीं होगा। और मैं देखता हूँ कि अपना जो डिफिसिट है कंजम्पशन का और सप्लाई का, वो 20% का अप्रोक्सीमेटली एक इंपोर्ट का डिफिसिट है। अपना अगर 10% भी एरिया एकरेज बढ़ता है और 10% यील्ड बनता है तो अपन सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। और आप अगर टोटल पूरा फूड एंड पल्सेस बास्केट में देखेंगे तो पल्सेस का शेयर हार्डली 10% है, बहुत बड़ा शेयर नहीं है। तो वो वहाँ पे थोड़ा लॉजिकली पता नहीं, अभी गवर्नमेंट कर रही है, शायद अच्छा ही कर रही है। गवर्नमेंट ने सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया है और होप करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए। बाकी तो और आगे देखते हैं कैसा होता है। जी सतीश जी, आप कह रहे हो कि अगर 10% का भी इलाका या एकरेज बढ़ती है, हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ उससे चल पड़ेंगे, आप ये कह रहे हो? ऑब्वियसली देखो, 10% एकरेज बढ़ गया और 10% यील्ड बढ़ गया तो 20% हो गया। अपना डिफिसिट भी 18-20% का है। अभी लास्ट ईयर सिर्फ कुछ ज्यादा हुआ, बट वो भी पोर्ट पर पड़ा ही रहा था, माल कोई क्लियर नहीं हुआ। अभी भी लास्ट ईयर के इंपोर्ट जो हाईएस्ट थे, उसके कार्गो फिर भी पोर्ट पर थी। तो अपने को ट्रेडिशनली अपने को इंपोर्ट चाहिए 3 से 4 मिलियन के बीच में, जो हमेशा होते आ रहा था। लास्ट ईयर कुछ ज्यादा हो गया था बिकॉज पॉलिसी हर बार रिन्यू हो रही थी और वो इंपोर्टर वो देख के इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन अभी इस बार देखो, अपना 5 मिलियन टन के ऊपर का इंपोर्ट नहीं जाएगा जो हमको लगता है। तो अगर 4-5 मिलियन टन का इंपोर्ट है और अपना अगर 26-27 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, तो ऑलमोस्ट 18-20% अपना डिफिसिट है। और मैं बोलता हूँ अगर 10% का भी यील्ड बढ़ता है और 10% भी सिर्फ एकरेज बढ़ाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप टोटल बास्केट में देखोगे तो पल्सेस का शेयर सिर्फ 10% ही है प्रोडक्शन वाइज, और अगर आप सोइंग वाइज देखोगे तो 15%, 18% आएगा मुझे लगता है, बिकॉज यील्ड कम है अपने यहाँ पे। दूसरा क्या है, अपने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्सल्स में है तो अपने यहाँ यील्ड कम ही आता है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें एक बहुत अच्छी बात करी उन्होंने कि हम क्लस्टर बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि अगर तुअर का रीजन है जहाँ अच्छी तुअर की यील्ड आती है, अच्छी वेरायटी आती है
और वो क्लस्टर बनाती है तो वो फायदेमंद होगा। और वो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं 2-3 स्टेट्स में, मैं देखा, वो मैंने सुना है उसके बारे में। जी सतीश जी, जो 11,000 करोड़ का यहाँ पर आवंटन है, क्या वो पर्याप्त है? नहीं, आप अगर तो इतनी बड़ी क्रॉप के सामने 11,000 करोड़, अगर आप प्रोक्योरमेंट की बात करोगे तो उसमें 15 लाख टन भी तुअर प्रोक्योर नहीं हो पाएगी, है ना। अगर आप तुअर 8,000 रुपए की एमएसपी पे 11 लाख टन लोगे, मुझे लगता है 12-13 हजार करोड़ की होगी। तो वो अगर आप प्रोक्योरमेंट उसको छोड़ दो, ये गवर्नमेंट के लिए, अगर आप एमएसपी पे प्रोक्योर करें तो इनको पैसा ज्यादा लगेगा और एमएसपी पे उतना प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता है। भले ही आप गवर्नमेंट कितना भी बोल दो, इन रियलिटी में 10-15% के ऊपर एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उस टाइप की बाइंग नहीं है। ये एमएसपी बढ़ा देते हैं और एमएसपी पे भी फार्मर कब माल बेचने आता है, जब मार्केट में और एमएसपी के बीच में 200-300 रुपए का फर्क रहेगा। तो अभी इस बार तो उनको इतना माल मिलने वाला है एमएसपी पे कि उन्होंने अभी से गोडाउन बुक कर लेने चाहिए। मैं तो, मेरी बात होती रहती है तो मैं बोला कि आपको इस बार इतनी बड़ी आपने एमएसपी कर दी है और जो प्रेजेंट मार्केट रेट है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, आज 20-25% का डिफरेंस है, तो आपको बहुत माल एमएसपी पे मिल जाएगा शुरू से ही। अच्छा, कुछ क्रॉप खराब हुई है, उड़द की खराब हुई है, मूंग की खराब हुई है। अभी ये एमएसपी की बात करते हैं, इन्होंने सोयाबीन में एमपी में बोले हम अब भावांतर पे लेंगे, तो ये फिक्स हो जावे कि क्या करना है। और कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर लॉजिकली और गवर्नमेंट अच्छे से काम भी कर रही है तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है ये सेल्फ सफिशिएंट होने में, आत्मनिर्भर होने में। ऑल राइट सतीश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो